Hello everyone, welcome to my channel. I am Palak Narang and today we are going to start with ear. मैं ऑलरेडी EIs पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपको वो नहीं आता है तो आई मेक श्योर आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में भी मैं लगा दूँगी, तो उसको देख लेना एक बार. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयर से. सबसे पहला क्वेश्चन, ईयर स्टार्ट करने से पहले क्या होता है कि ईयर का फंक्शन क्या है. ईयर किस चीज़ में मदद करता है? ऑब्वियसली सुनने में, हियरिंग में मदद करता है. पर हियरिंग के साथ साथ उसका एक और फंक्शन होता है, दैट इज़ बॉडी बैलेंस. तो जब हम ईयर के पार्ट्स पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि ईयर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी बैलेंस किसका फंक्शन होता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईयर के पार्ट से. अगर आप मानो या नहीं मानो, ये हमारे ईयर का स्ट्रक्चर. हमको बाहर से सिर्फ ये कान दिखता है. बेसिकली ये बाहर की साइड है, अंदर की साइड ये है. जो हम ईयर देखते हैं एकदम अंदर जो चला जाता है ना, जो हमको नहीं दिखता, वो ये सब है. तो हमारा ईयर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर, मिडल, इनर. आउटर मतलब बाहर की साइड, मिडल मतलब उसके अंदर, इनर मतलब उसके भी अंदर. तो आउटर लेयर में जो आपको कान दिखता है, दैट इज़ पिन्ना. इसको बोलते हैं हम पिन्ना, PINNA. तो ये हुआ पिन्ना. इसको और भी एक नाम दिया जाता है जो कि है ऑरिकल. ठीक है, ईयर को ऐसे ही ऑरिकल दिया जाता है. नेक्स्ट, ऑडिटरी कैनाल. ऑडिटरी कैनाल नाम से ही पता चल रहा है. ऑडिटरी मतलब ऐसा जो सुनाई दे रहा हो, कैनाल मतलब जहाँ से पास होना हो. तो ये है हमारा ऑडिटरी कैनाल. अब हम लोग जो भी साउंड सुनते हैं वो ईयर से सुनते हैं. ईयर से ये जो साउंड है वो पास होती है ऑडिटरी कैनाल में. तो इस तरीके से साउंड वाइब्रेट होती हुई जा रही है. साउंड पहले ईयर से आई, ईयर से वाइब्रेट होती हुई गई ऑडिटरी कैनाल, और ऑडिटरी कैनाल के बाद जो आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कान के पर्दे, दैट इज़ ईयर ड्रम. ईयर ड्रम को हम टिम्पैनम भी बोलते हैं. तो आउटर पार्ट में क्या क्या आ गया? पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम. ये 3 चीज़ आ गई. पिन्ना जो बाहर हमको दिख रहा है वो, ऑडिटरी कैनाल जो हम लोगों को नाम ही बता रहा है. ऑडिटरी जिससे हम सुनते हैं, कैनाल मतलब जो रास्ता दे रहा है या जाने की जगह दे रहा है. ईयर ड्रम कान के पर्दे, ईयर ड्रम को हम बोलते हैं टिम्पैनम. ये हो गया हमारा आउटर ईयर. नेक्स्ट आता है मिडल ईयर. मिडल ईयर में 3 बोन्स होते हैं. इन 3 बोन्स को हम लोग बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स. ईयर ऑसिकल्स हम बोलते हैं ये 3 बोन्स को, मेलस, इनकस, स्टेपस, या फिर हैमर, एनविल, स्टिरअप. तो ये सीरीज़ में मैंने लिखा है. सबसे पहले वाला जो है वो है मेलस, दूसरा वाला इनकस, तीसरा वाला स्टेपस या स्टेपिस, जो बोलना हो. अब आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ. जो ये स्टेपस है ना, ये हमारी पूरी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, दैट इज़ स्टेपस. हमारी कान के अंदर सबसे छोटा बोन है हमारी फुल बॉडी का. ठीक है, तो 3 नाम होगा. कौन सा? मेलस, इनकस, स्टेपस, हैमर, एनविल, स्टिरअप. मेलस, इनकस, स्टेपस, हैमर, एनविल, स्टिरअप. अब आपको मैं बताऊँ, ये हैमर लिखा है. आप अगर इस बोन का शेप देखो तो वो भी हैमर होता है. बेसिकली ये जो है ये शेप है, इसमें क्लियर दिखता नहीं है बट लेकिन हाँ ये शेप होता है और ये इसके नाम है, मेलस, इनकस, स्टेपस, हैमर, एनविल, स्टिरअप. ठीक है, इसका ऐसे ही रिदम में याद रखो. मेलस, इनकस, स्टेपस, हैमर, एनविल, स्टिरअप. मेलस, इनकस, स्टेपस, हैमर, एनविल, स्टिरअप. ये आउटर ईयर और इनर ईयर, ये 2 को कनेक्ट कर रहे हैं ये 3 बोन्स, मेलस, इनकस और स्टेपस. इस 3 बोन के अलावा और भी एक चीज़ होती है मिडल ईयर में, दैट इज़ यूस्टेशियन ट्यूब. यूस्टेशियन ट्यूब मिडल ईयर को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करती है या फिर थ्रोट के साथ कनेक्ट करती है. आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि प्रेशर का इक्वलाइजेशन ज़रूरी होता है, जो यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन होता है. ये पूछते हैं कितनी बार यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन. तो यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन क्या लिखोगे? इक्वलाइज एयर प्रेशर बिटवीन मिडल ईयर एंड फेरिंग्स. हमने क्या क्या पढ़ा? 2 चीज़, आउटर ईयर, मिडल ईयर. आउटर ईयर में क्या क्या हुआ? पिन्ना आ गया, ऑडिटरी कैनाल आ गया, और ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनम जिसको हम कान के पर्दे बोलते हैं वो. मिडल ईयर में 3 बोन्स आ गए, मेलस, इनकस, स्टेपस, और एक चीज़ आ गई यूस्टेशियन ट्यूब. यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन इक्वलाइजेस एयर प्रेशर बिटवीन मिडल ईयर टू थ्रोट या फेरिंग्स. आपको फेरिंग्स दिया नहीं है, आई गेस थ्रोट भी लिख सकते हो.
तो ये हो गया मिडिल ईयर में। अब मिडिल ईयर से इनर ईयर को जो कनेक्ट करता है, यहाँ पे जो दो चीज़ कनेक्ट हो रही थी दैट वाज विद द हेल्प ऑफ ईयर ड्रम। अब हमको मिडिल ईयर से इनर ईयर कनेक्ट करना है तो हम करेंगे उसको विंडो से। विंडो एक्चुअली वैसी वाली विंडो नहीं, दो विंडो होती है, एक ओवल विंडो होती है, एक राउंड विंडो होती है। जगह ही नहीं है। जो राउंड विंडो होती है ना वो स्टिरअप के पीछे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओवल विंडो, मैंने राउंड बोला शायद, ओवल विंडो यहाँ पे प्रेजेंट होती है और राउंड विंडो इधर कहीं प्रेजेंट होती है, जो कनेक्ट करती है मिडल ईयर को इनर ईयर के साथ। दोनों का काम यही होता है, मिडल और इनर ईयर को कनेक्ट करना। अब ये हमारा मिडल ईयर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम जाएंगे इनर ईयर पे। इनर ईयर पे मैंने इधर कुछ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, उसके लिए फुल स्पेस चाहिए। बेसिकली इनर ईयर में दो चीज़ आती है, एक कॉक्लिया और एक सेमी सर्कुलर कैनल। सेमी सर्कुलर कैनल SCC लिखा है मैंने। इनर ईयर को हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। अब तीन चीज़ करी हमने, आउटर, मिडल, इनर। इनर अच्छे से नहीं किया, वो अब हम अभी करेंगे। लेकिन आउटर ईयर में क्या आ गया, पिन्ना आ गया, ऑडिटरी कैनाल आ गया, ईयर ड्रम आ गया। मिडल ईयर में तीन बोन आ गए, मेलस, इनकस, स्टेपस, हैमर, एनविल, स्टिरअप, यूस्टेशियन ट्यूब आ गया। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ओवल विंडो जो स्टिरअप के पास होती है, स्टिरअप से कनेक्टेड होती है, और राउंड विंडो जो मिडल ईयर और इनर ईयर को कनेक्ट करती है। अब ये तो खाली पोजीशन हो गई। अगर साउंड वेव्स जाती है तो पिन्ना से ऑडिटरी कैनाल, उसके बाद ईयर ड्रम, और फिर ये जो बोन्स होते हैं ना ये वाइब्रेट करते हैं, ये तीनों बोन्स वाइब्रेशन करते हैं और स्टिरअप की वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं ये दोनों बोन्स। तो इसके वाइब्रेट करने की वजह से आगे वॉइस हम लोगों को सुनाई देती है या फिर आगे वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होती है। वो कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे अभी। इन शॉर्ट, ये जो वेव्स है यहाँ से जाती है, फिर बोन्स वाइब्रेट करते हैं और फिर उसके बाद आगे कॉक्लिया के पास जाती है इनर ईयर में। ये कॉक्लिया है जैसे गोल 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 अजीब सा स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब अजीब तो ये भी है। और ये सेमी सर्कुलर कैनाल है SCC, ठीक है। ये ईयर का दो पार्ट हो गए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इनर ईयर से। सो नाउ वी आर हेडिंग ऑन टू इनर ईयर। इनर ईयर में मैंने पहले भी बताया था, पहले मतलब अभी 2 मिनट पहले बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल। जो भी ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर मैंने अजीब सा बनाया था ऐसा, वो कॉक्लिया था। ये मिडल ईयर के बाद आता है, ऑब्वियसली इनर ईयर है तो मिडल ईयर के बाद आएगा। दूसरी चीज़ होती है सेमी सर्कुलर कैनाल, जिसको आगे मैं जब भी ऐसा बताना चाहूँगी उसको SCC लिखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कंफ्यूज मत होना, वो सेमी सर्कुलर कैनाल ही है, ठीक है। पहले हम कॉक्लिया करते हैं, फिर सेमी सर्कुलर कैनाल पे जाएंगे। कॉक्लिया सबसे पहले स्पाइरल शेप्ड होता है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, दिख ही रहा है, स्पाइरल शेप्ड होता है। दूसरा, स्नेल की शेल जैसा दिखता है। कभी भी स्नेल चलता है ना तो उसकी शेल, मतलब आपने देखा ही है, इसमें भी क्या हो, स्नेल की शेल ऐसी ही होती है। तो कॉक्लिया का दो हो गया, एक तो वो स्पाइरल शेप्ड होता है, दूसरा स्नेल शेल जैसा दिखता है, जो बहुत ऑब्वियस है। अब जो सुनने वाला पॉइंट ये है कि 2.5 टर्न्स होते हैं। मतलब कैसा हुआ, एक टर्न, दूसरा टर्न और हाफ और टर्न। कैसा हुआ देखो, एक पूरा गोल घुमा, दूसरा गोल घुमा और तीसरा हाफ घुमा, तो 2.5 टर्न्स, ठीक है। 2.5 टर्न्स होते हैं कॉक्लिया के। अब मेरे को कॉक्लिया का स्ट्रक्चर देखना है तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी। ये कैसे बना, कॉक्लिया ऐसे 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 रोल हो रही है। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया, डाइसेक्ट कर दिया, जो भी हो रहा, इधर से कट कर दिया। तो कॉक्लिया अगर ऐसे ऐसे बनी है, मैं यहाँ आगे से देख रही हूँ ऐसे, तो मुझे ये होल दिख रहा है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो मैंने ऐसा बनाया। ये कॉक्लिया का स्ट्रक्चर ऐसा समझ लो स्लीपिंग में। मैंने इसको ऐसे काट दिया, यहाँ से आगे से मैं देख रही हूँ ऐसा है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँगी तो ये ऐसा हो जाएगा। नहीं समझा, वापस कराती हूँ। कॉक्लिया ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा गोल 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 स्पाइरली अरेंज्ड होता है, जैसे लिखा है स्पाइरल शेप। मान लो कि ये कॉक्लिया की ट्यूब है, नीचे वाली, ऊपर वाली गोल 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 जा रही है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि कॉक्लिया के अंदर क्या होता है। मैंने क्या किया, इसको काट दिया, निकाल दिया मैंने, इसको काट दिया। अब मुझे अगर देखना है कि इसके अंदर क्या है तो मैं ऐसे अंदर से देखूंगी कि इसके अंदर क्या है। अब अगर आपको दिखाना है उसके अंदर क्या है
तो मैं इसको टर्न करके ऐसे मैंने इधर रख दिया, ये है हमारी ट्यूब। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ से दिख रही है, ट्यूब के अंदर वाली चीज़ है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, 3 डब्बे बोल दो, ऐसा करो। 3 कैनल, सबसे पहला वेस्टिबुलर कैनल, तीसरा वाला है टिम्पैनल कैनल। बीच वाला मैंने इसलिए नहीं बताया अभी, पहले 2 इसलिए बताया क्योंकि बीच वाला ऑब्वियस है मीडियन कैनल, बीच में है मीडियन कैनल। सबसे ऊपर वाला वेस्टिबुलर कैनल, सबसे नीचे वाला टिम्पैनल कैनल, सेंटर वाला मीडियन कैनल। क्योंकि ये सेंटर में, इसलिए इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। सेंटर में एंडो, अंदर। जो साइड में जो 2 कैनल है, वेस्टिबुलर कैनल और टिम्पैनल कैनल, वो दो के अंदर जो होता है लिम्फ, उसको हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। पेरी मतलब कॉर्नर में, तो पेरीलिम्फ मतलब दोनों कॉर्नर की साइड में पेरीलिम्फ, सेंटर में एंडोलिम्फ। मीडियन कैनल, उसके ऊपर वेस्टिबुलर कैनल, उसके नीचे टिम्पैनल कैनल। ये 3 कैनल हो गए। अब सेंटर में मेन चीज़ होती है जिससे हमको सुनाई देता है, कौन सी? मीडियन कैनल। मीडियन कैनल के अंदर ये 3 चीज़ें, एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, बेसिलर मेम्ब्रेन। जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है उसी के नीचे है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन तक फ्रॉम ईयर। ये ईयर ही है ना, हम कॉक्लिया ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ही है जो हमारी वाइब्रेशन को समझता है और ब्रेन तक लेके जाता है नर्व इम्पल्स को। यहाँ लिम्फ के थ्रू अंदर वाइब्रेशन सर्कुलेट होकर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के पास पहुँचती है, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई किसके ऊपर होता है? बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर सिचुएटेड होता है। याद रखना, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो कि होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने ऐसे लाइन बनाई है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उसके ऊपर जो है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। लेबलिंग्स याद रखना, वेस्टिबुलर कैनल, मीडियन कैनल, टिम्पैनल कैनल, ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और उसके नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन। इन सब में से अगर मैं बोलूँ तो ये जो 2 लेबलिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी सबके कंपैरिजन में। विद दिस वी आर डन विद कॉक्लिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल समझना है तो पहले आपको XYZ एक्सिस समझनी पड़ेगी, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। आप कोई भी आपके रूम का कॉर्नर पकड़ लो, वो साइड वाला कॉर्नर पकड़ लो इजी वे के लिए। वो साइड वाले कॉर्नर के लिए एक ऐसी लाइन होगी जो इस तरफ आ रही होगी, मतलब ऐसे जा रही होगी आप लोगों के लेफ़्ट साइड। एक ऐसी लाइन होगी जो आपकी तरफ जा रही होगी, एक ऐसी लाइन होगी जो ऊपर जा रही होगी। 3 लाइन हुई, 1 2 3, ठीक है। ये 3 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होगी हमेशा। ये वाली इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है, ये वाली इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है, ये वाली भी इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है। इससे अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं ये पेन से समझाती हूँ। एक लाइन है आपकी रूम की कॉर्नर की जो इस साइड जा रही है, एक है जो ऊपर जा रही है, एक है जो आपकी तरफ आ रही है। 3 लाइन हुई। अगर आप अच्छे से देखो तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, खुद से पेन से करके देखो, आप देखोगे तीनों परपेंडिकुलर है, ये भी सब परपेंडिकुलर ही है। ये 3 आप अपने रूम के कॉर्नर में भी सेम ऐसा देख सकते हो। तो ये 3 एक्सिस है, तीनों परपेंडिकुलर है। इसमें भी 3 होते हैं, तीनों राइट एंगल्स टू ईच अदर होते हैं। यहाँ पे दिया है एक हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल होते हैं, जो कि मान लो ऐसे, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट होता है, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड। इस ऐसे प्रेजेंट होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, जो ऑब्वियसली 2D में जस्टिस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, लेकिन आप समझ लो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तीनों वर्टिकल हुए एक दूसरे के, और 3 होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल। अब ये जो 3 मैंने बताया, ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनल्स SCCA। इसके नीचे यहाँ पे एम्प्यूला प्रेजेंट होता है सबके, यहाँ पे मैंने लिखा है SCCA ना, सबके नीचे होता है एम्प्यूला। एम्प्यूला थोड़ा सा मोटा पार्ट बोल सकते हो, वो एम्प्यूला हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 चीज़ें हैं वो किसके कैसे सपोर्ट मिलता है उनको? यूट्रिकुलस, सैक्युलस, ये दोनों सेमी सर्कुलर कैनाल का बेस बनाते हैं, ठीक है। यूट्रिकुलस, सैक्युलस याद रखना, ये दोनों का फंक्शन होता है बैलेंस करना। सेमी सर्कुलर
कैनल्स का भी फंक्शन होता है बैलेंस करना। इफ़ यू रिमेंबर, जब मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग थी तब बताया था कि ईयर का फंक्शन बैलेंसिंग भी होता है। वो यहाँ से प्रूफ होता है कि जब हम लोग कोई भी मूवमेंट करते हैं तो सेमी सर्कुलर कैनल हमारा बॉडी बैलेंस करती है, लेकिन अगर हम एकदम शांत ऐसे सीधे खड़े कुछ भी नहीं कर रहे तो यूट्रिकुलस और सेक्युलस ये हमारा बॉडी बैलेंस करती है। मतलब जो SCC है दैट इज डायनामिक बैलेंस, और यूट्रिकुलस और सेक्युलस है दैट इज स्टैटिक बैलेंस। स्टैटिक मीन्स नो मूवमेंट, डायनामिक मीन्स मूवमेंट, ये तो सबको पता होता है। तो हम जब भी, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको पता हो कि जब हम लोग गोल 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 घूमते हैं डांस करते समय ऐसे ही, तो हम लोग उसके बाद भी जब रुक जाते हैं ना तो हमारे आसपास सब गोल 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 घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि हम जब मूवमेंट करते हैं तो हमारे सेमी सर्कुलर कैनल के अंदर जो फ्लूइड होता है ना वो मूव कर रहा होता है। जब हम चक्कर कर रहे होते हैं, गोल 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 घूम रहे होते हैं, तभी भी मूव कर रहा होता है, लेकिन जब हम स्टॉप हो जाते हैं तो तभी भी इसकी मूवमेंट थोड़ी चलती रहती है थोड़ी देर तक, इसलिए हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि अभी भी मूवमेंट हो रही है। तो तब बाकी जो सारी चीज़ें वो भी घूमती रहती है थोड़ा टाइम तक खाली, क्योंकि उसके बाद फिर सेमी सर्कुलर कैनल के अंदर जो लिक्विड होता है वो एकदम स्टेबल हो जाता है। या हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, अगर मैं आगे भी जा रही हूँ तो उसके बाद भी थोड़ा सा सेमी सर्कुलर कैनल के अंदर की लिक्विड होती है उसकी मूवमेंट थोड़ी बहुत रहती ही है। तो बस इससे ये प्रूफ होता है कि ये डायनामिक है। और यूट्रिकुलस और सेक्युलस जो है वो हम लोगों का स्टैटिक बैलेंस कंट्रोल करता है। ये है ईयर का स्ट्रक्चर। अगर मैं शुरू से बताऊं तो हमने 3 करा, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर में हम लोग ने पढ़ा था पिन्ना, ऑडिटरी कैनल, ईयर ड्रम और या फिर टिम्पैनम बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर के 3 बोन, मेलस इनकस स्टेपस, हैमर एंड स्टिरप। ये तीनों में से ये 2 में से कोई एक नाम, मतलब सबका 2-2। मिडल ईयर में एक और चीज़ आती है यूस्टेशियन ट्यूब, इक्वलाइजेस एयर प्रेशर बिटवीन मिडल ईयर एज वेल एज थ्रोट या फिर फेरिंग्स। तीसरा इनर ईयर, जो मैंने वहाँ पे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बताया था, डिटेल नहीं पढ़ाई थी, जो ये रही एक कॉक्लिया सेमी सर्कुलर कैनल। 2.5 सर्कल बनाता है कॉक्लिया। 3 पार्ट होते हैं, वेस्टिबुलर कैनल, मीडियन कैनल, टिम्पैनल कैनल। जो मीडियन कैनल होते हैं उसमें ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, बेसिलर मेम्ब्रेन। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नर्व इंपल्स पास करता है ब्रेन को। नेक्स्ट है सेमी सर्कुलर कैनल। 3 होते हैं, राइट एंगल में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको नहीं समझा तो आप ये पेन लोगे अपने और उसको ऐसे रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों होते हैं 90 डिग्री टू ईच अदर। सेमी सर्कुलर कैनाल डायनामिक बैलेंस, उसके नीचे होता है एम्प्यूला जो थोड़ा सा बल्ज्ड होता है। यूट्रिकुलस और सेक्युलस स्टैटिक बैलेंस, और बेस ऑफ सेमी सर्कुलर कैनल। सबको कट शॉर्ट करके मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ईयर पे। 2 होते हैं, एक हियरिंग एक बैलेंसिंग, जो आप लोगों को पता है, सिर्फ थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे और फिर ईयर कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ फंक्शंस ऑफ ईयर। उसमें भी फर्स्ट वाला हियरिंग, मतलब सुनाई देना, किस तरीके से या किस प्रोसेस से हमको सुनाई देता है, हम वो अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले, मतलब इसमें इजी है ये बहुत, क्योंकि हमको क्या करना है कि वो जो भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ईयर के, तो बाहर से अंदर के हम लोग ने स्ट्रक्चर पढ़े, तो जो भी वेव है या साउंड वेव बोल लो, वो कहाँ से जाएगी, बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। तो सीरीज़ वही रहेगी, खाली वो वाइब्रेट होगा या फिर वेव ट्रांसफ़र होगी, वही पढ़ना है। तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं वही सेम चीज़ आने वाली है। जो आउटर पार्ट ऑफ ईयर होता है, जिसको हम पिन्ना या फिर ऑरिकल बोलते हैं, वो हम जितनी भी साउंड वेव्स है वो कलेक्ट करता है। अब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि पिन्ना जो है आपका जो ईयर है वो सारी की सारी साउंड वेव्स जो आपके डिवाइस से आ रही है वो कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट्स साउंड वेव्स कलेक्ट कर ली पिन्ना ने। उसके बाद वो ट्रांसफ़र होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल में साउंड वेव जैसे ऐसे करके ट्रांसफ़र हो गए, साउंड वेव ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद आया ईयर ड्रम। ईयर ड्रम तो साउंड वेव ट्रांसफ़र नहीं करता, ईयर ड्रम करता है वाइब्रेट। ईयर ड्रम वाइब्रेशन करता है। उसके बाद जो 3 बोन्स है, मेलस इनकस स्टेपस या फिर हैमर एंड विल स्टिरप, वो भी वाइब्रेट करते हैं। तो इसमें मैंने ये लिखा, ईयर ड्रम वाइब्रेट, 3 ऑसिकल्स वाइब्रेट, ये भी वाइब्रेशन करते हैं। लेकिन वो जो 3 ऑसिकल्स है जिसको हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, उसमें जो सबसे लास्ट वाला है जिसको हम स्टेपस बोलते हैं, वो उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड हो जाती है,
वाइब्रेशन मैग्नीफाइड। स्टिरअप मैंने आपको बताया था ओवल विंडो के साथ कनेक्टेड होता है। अब आपको मैंने ये बताया ना, एक राउंड विंडो होता है, एक ओवल विंडो होता है, तो आपको ये कैसे याद रहेगा कि स्टिरअप कौन से विंडो के साथ कनेक्टेड है? वो है ओवल विंडो। कैसे? SO, सो रख लो, SR तो कुछ नहीं होता, SO सो, उससे आपको ये याद रह जाएगा कि स्टिरअप कनेक्टेड है ओवल विंडो के साथ। या फिर आपको और भी एक तरीका चाहिए तो स्टिरअप ओवल, ओ शट अप ऐसे बोलते हैं ना, तो स्टिरअप को आप ऐसे रख लो शट अप, तो ओ शट अप कर, या ऐसे याद रख सकते हो। तो स्टिरअप और ओवल, इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि स्टिरअप ओवल विंडो के साथ कनेक्टेड है। जैसे भी याद करना है कर लो, मैंने सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक बता दी। ओवल विंडो फिर फर्दर वाइब्रेट होता है, फिर जाता है वाइब्रेशन कॉक्लिया के अंदर, क्योंकि मिडिल ईयर के बाद नेक्स्ट जो आता है इनर ईयर, जिसमें कॉक्लिया आता है, तो कॉक्लिया की वाइब्रेशन होती है। जो हम सेमी सर्कुलर कैनल पढ़ते हैं इनर ईयर में, उसका फंक्शन बैलेंसिंग होता है, तो वो हम हियरिंग में नहीं पढ़ते। हियरिंग का फंक्शन कॉक्लिया का होता है। कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड होता है वो वाइब्रेट होता है, ये लिखा है फ्लूइड इन कॉक्लिया वाइब्रेट। वो फिर उसके बाद हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन द कॉक्लिया को स्टिमुलेट करता है, जिसको हमको तो पता चल गया कि वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को स्टिमुलेट करता है कि भाई तू इम्पल्स पहुंचा ब्रेन के पास, कि भाई हम लोगों को ये सब चीज़ें सुनाई दे रही है। तो इम्पल्स ट्रांसमिटेड टू ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व क्यों? ऑडिटरी नर्व क्योंकि ईयर है, ईयर से क्या हमको चीज़ें ऑडिबल होती है, इसलिए उसका नाम हो गया ऑडिटरी नर्व। नर्व मतलब ये लेके जा रही है इम्पल्स फ्रॉम ईयर टू ब्रेन, जिससे हमको सुनाई देगा। क्या क्या हुआ? पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, ईयर ड्रम, ईयर ऑसिकल, स्टिरअप ज़्यादा मैग्नीफाइड वाइब्रेशन करता है। ओवल विंडो, कॉक्लिया का फ्लूइड वाइब्रेट होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के पास इम्पल्स जाता है और वो फिर ब्रेन के पास ट्रांसफर करता है थ्रू ऑडिटरी नर्व। नेक्स्ट एक चीज़ इसमें रह गई ईयर में, वो है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब मिडिल ईयर में आती है। मिडिल ईयर यूस्टेशियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है? इक्वलाइजेस एयर प्रेशर बिटवीन, या फिर दोनों ईयर ड्रम के आर पार इक्वलाइज प्रेशर करता है, जो कनेक्ट करता है मिडिल ईयर से थ्रोट पे। अब जो कॉक्लिया है ना, उसके जो भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, सबकी है ना साउंड वेव्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग पिच मतलब ऐसा बोलो, पिच मतलब तीखी आवाज़ या झाड़ी आवाज़, ऐसा होता है, उसको पिच बोलते हैं। तो अलग अलग पिच या अलग अलग साउंड की लेवल को एक्सेप्ट करते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ कॉक्लिया। अगर हम हमारी बात करें तो हम ऑल वाइब्रेशन को मिक्सचर करके हम लोग हियर करते हैं कॉक्लिया के थ्रू। हमको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 to 20,000 हर्ट्ज इसके बीच की सुनाई देती है। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली सुननी या गौर से सुननी हो, उसको हम आपकी टेक्स्ट में लिखा हुआ है कीनली आवाज़ कहाँ पे आती है? वो होता है 1000 to 4000 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। सबसे इंटेंसिफाइड आवाज़ यहाँ पे आती है। डॉग्स को हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनाई दे सकती है, जो हम लोगों को सुनाई नहीं दे सकती, मतलब हमसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है डॉग की। ये था ईयर का हियरिंग वाला पार्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे दूसरे फंक्शन पे, दैट इज बॉडी बैलेंसिंग, मतलब सेमी सर्कुलर कैनल वाला पार्ट। नेक्स्ट ऑन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बैलेंसिंग। बैलेंस का फंक्शन भी होता है ईयर का। इसमें जो भी मैंने अभी तक बता चुकी हूँ ऑलमोस्ट वही सब चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा नया नहीं है। सबसे पहले बॉडी जब मूव करती है तो हमारा जो सेमी सर्कुलर कैनाल का फ्लूइड है वो भी मूव करता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जितना भी मूव करती है बॉडी, सेमी सर्कुलर कैनाल का बॉडी मूव करता है, जिससे हमारी जो भी सेंसरी सेल्स है वो पुश होती है। अब आपको ये पता है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के साथ कनेक्टेड होती है ऑडिटरी नर्व, जो इम्पल्स पहुँचाती है ब्रेन के थ्रू। बट ये जो सेमी सर्कुलर कैनल्स है उसके साथ भी ऑडिटरी नर्व कनेक्टेड रहती है। जो सेंसरी हेयर सेल्स है ये पुश होते हैं, उसके बाद नर्व फाइबर्स के थ्रू जाता है आगे इम्पल्स, और फिर उसके बाद ऑडिटरी नर्व के थ्रू चला जाता है, जिससे ब्रेन को पता चल जाता है मोशन के बारे में। ये सेंसरी हेयर सेल्स का काम होता है सबसे ज़्यादा, जो बैलेंसिंग में फंक्शन करता है। अब जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डायनामिक बैलेंस सेमी सर्कुलर कैनल करती है, स्टैटिक या फिर पोजिशनल बैलेंस यूट्रिकुलस और सेक्युलस करती है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल का बेस बनाता है। ये हम पहले इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। दूसरा स्पिन राउंड एंड राउंड के बारे में भी बात कर चुके हैं। जब भी हम लोग स्पिन करते हैं तो हमारी जो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड है वो भी गोल 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 घूमती है, जिस वजह से बाद में हमको बाकी सब कुछ भी चकराता हुआ दिखता है। उसका मतलब हमको डिजीनेस फील होती है और आईज ऐसे 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 रोटेट करती रहती है। वही लिखा मैंने, फील डिजी, आईज टू एंड फ्रो। नेक्स्ट जो है हमारी वो है मोशन सिकनेस। इन तीनों को हम बोलते हैं मोशन सिकनेस।
जब भी कुछ लोग जो एयर से ट्रैवल करते हैं, बोट से या फिर कार से ट्रैवल करते हैं, तो उनको अजीब अजीब फीलिंग आती है, वही ये मोशन सिकनेस होती है जो रिलेटेड है बैलेंसिंग के साथ, ईयर की बैलेंसिंग के साथ। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है बैलेंसिंग में, सब हम बात कर चुके हैं। दोनों ईयर के फंक्शंस हो चुके हैं, ईयर के पार्ट्स हो चुके हैं, ईयर कंप्लीट हो चुका है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड कंप्लीट चैप्टर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आइज़ नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आइज़ कर लो, और आगे भी मिल जाएगी इधर और इधर। तो बस पढ़ते रहो और दैट्स इट। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू।